नगर परिषद में उस समय हंगामा देखने को मिला जब एक नगर परिषद के दिव्यांग क्लर्क ने अपने अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगा दिए। दिव्यांग क्लर्क ने अधिकारियों पर नौकरी से निकालने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। इसका कहना है कि पिछले 2 से 3 साल से लगातार इसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और कितनी ही बार आवाज उठाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार इसकी आवाज को दबा दिया जाता है। इस दिव्यांग क्लर्क का कहना है कि इसकी दिव्यांगता को लेकर विकलांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, काम को लेकर परेशान किया जाता है और सस्पेंड किए जाने की धमकियां भी दी जाती है। मेरा नाम अभिनव सेठी है और मैं यहाँ नगर परिषद में क्लर्क के पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ, रेडी डिस्पैच पे। और मेरे साथ यहाँ पिछले 2-3 सालों से लगातार दुर्व्यवहार हुआ है। कई बार बात उठाने की कोशिश करें, हर बार दबा दी जाती है। मेरे साथ हर बार मेरी दिव्यांगता को लेकर मुझे विकलांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कुछ बोला जाता है, मुझे काम के लिए परेशान किया जाता है, मुझे सस्पेंड करने की धमकियाँ दी जाती है, मुझे बार बार तंग किया जाता है। मैं मंत्री जी के संज्ञान में पहले भी बात लाई गई, तब बात दब गई। मेरे साथ ईओ जरनैल सिंह ने उन्होंने मुझे कोई कार्य दिया गया था, वो कार्य को मैंने वहाँ उनको आगे करके दिया कि मैंने सर इसकी ये रिपोर्ट बना के दे दी है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि तेरे जैसे अवस्था के तेरी हालत को देखकर कोई रिपोर्ट बड़े आराम से मिल जाएगी, तो इसलिए तू आगे जा, चाहे तू काला पानी जा, चाहे तू नगर निगम जा, अभी जा, घर से गाड़ी ला, जो मर्जी कर, अभी जा। तो जिसने अफसर ने मुझे इतनी बड़ी बात कही है, मुझे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। और इंसानियत के मसीहा माननीय गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, अगर अफसर हैं तो क्या है ये, अगर किससे बदतमीजी करेंगे तो क्या इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा? अगर एक इंसान अपना काम कर रहा है, ज़मीर से काम कर रहा है, ये अपने आप में अवलोकन करके देखें, झांक कर देखें अपने, मैंने इनका कर्जा देना है जो मेरे से ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं? मैंने इनको क्या बिगाड़ा है इनका? ये मैं सबसे पहले विनोद बेनीवाल ने मेरे से बदतमीजी करी, पहले भी तब ये मुद्दा हो चुका है, 5-7 बंदों को तब भी पंगा पड़ा था, तब भी इन्होंने बात को ख़त्म करा था। ठीक है, पहले विनोद बेनीवाल ने करा, अब आप अपना जरनैल सिंह ने जो कि ईओ हैं, उन्होंने भी ये बात मेरे से बदतमीजी करके यही शब्द इस्तेमाल किए। 2016 एक्ट के तहत, जो कि कानूनी प्रावधान के अनुसार आप किसी भी दिव्यांग जन के साथ आप शब्द और बदतमीजी से लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इन्होंने ये इस्तेमाल करा है। मुझे प्रशासन से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई करी जाए और इनको चाहे किसी भी हालत में यहाँ से उठा कर सस्पेंड, टर्मिनेट, चाहे इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। मुझे इंसाफ चाहिए और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं या तो इसी दफ्तर के अंदर या मंत्री जी के घर के आगे मैं वहाँ पे खड़ा होकर ये बात कहूँगा कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, चाहे मैं कहीं पे भी जाकर खत्म करूँ। मैं सारे प्रशासन के ओर से होकर ये बात कह रहा हूँ कि अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मैं इन तीनों का नाम लेकर और इस दफ्तर के अंदर जिन्होंने भी मेरे से बदसलूकी करी है उनका नाम लेकर मैं आत्महत्या करके मर जाऊँगा। और ये अकेले मेरी ही समस्या नहीं है, इस दफ्तर के अंदर कईयों की समस्याएं हैं, लेकिन हर बंदा दब जाता है। मैं दबने वाला नहीं हूँ, मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। और मेरा माननीय गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करें, अन्यथा मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस बात को संभाल पड़ा हूँ। मैं 2 रातों से बहुत मानसिक रूप से पीड़ना में हूँ और मेरे परिवार को इस बात के अंदर पॉलिटिकल लेवल का प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये बात को जल्द से जल्द दबाया जाए। और यहाँ तक कि ईओ जरनैल सिंह ने खुद मेरे फादर को बोलकर ये बात बोली है कि इस बात को जल्द से जल्द खत्म कराइए। ये बात बहुत हाई लेवल पे जाएगी और ऑलरेडी मैं ये कंप्लेंट बहुत हाई लेवल पे लेके जा चुका हूँ। प्रधानमंत्री जी की नॉलेज में भी आ चुकी है और अपना सीएम साहब के नॉलेज में भी आ चुके हैं, गृह मंत्री जी के नॉलेज में आ चुके हैं, डीसी साहब के लिए भी आ चुके हैं। कल मैं एसडीएम साहब के पास पेश हुआ हूँ। मेरे संज्ञान में कल आया था मामला और उसके बारे में मेरे को खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, किसने क्या कहा। तो इनके पेरेंट्स भी आए थे, इनके कल फादर भी मिले थे इस विषय में। वो कह रहे थे कि थोड़ा परेशान है, तो वैसे कोई बात नहीं है कि चलो हम इसको समझा लेंगे। बाकी इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई मैटर नहीं है 1%। नहीं, उस बारे में नहीं कुछ कहूँगा, उस बारे में नहीं मैं कुछ कहूँगा। तो क्या इससे बातचीत करने की कोई कोशिश की गई? मेरे को जब कोई मैटर ही नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं कि बात क्या है और ये किस लिए गुस्सा है और किस बात पे गुस्सा है, क्योंकि ना तो ये मेरी ब्रांच का है और ना ही मेरे कंट्रोल में आता है कि मैं उसको कुछ भला कहूँ या बुरा कहूँ या किसी प्रकार का कोई आदेश दूँ। जब इसका मेरे से कोई लेना देना है ही नहीं, ना मेरी ब्रांच से, तो मैं इसको कहूँ भी क्या।